Hello friends, welcome back to my channel English Literature I Read For You. Today in our video we are going to discuss the remaining part of the class 9 chapter The Fun They Had. तो अभी तक हमने यहाँ तक जो है इस चैप्टर को कवर किया है, चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। तो जो मार्जे होती है वो अपनी फ्रेंड के साथ टॉमी के साथ बैठी है और वो एक बुक को पढ़ रहे हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो पुराने टाइम में जो थे टीचर्स होते थे, तो वो पूछती है कि वो सच में एक इंसान थे, एक ह्यूमन बीइंग थे टीचर। तो वो कहता है यस, जो स्टूडेंट थे उनके पास एक टीचर होता है और वो सच में एक आदमी था, यानी एक ह्यूमन बीइंग था। क्योंकि उस समय जिस समय ये दोनों स्टूडेंट बैठे हैं टॉमी एंड मार्जे, ये एक बहुत 2000 आई थिंक 50 से भी आगे का एक टाइम पीरियड दिया गया जब टीचर्स नहीं होते थे। एक रोबोटिक टीचर जो होते थे, मैकेनिकल टीचर, वो पढ़ाई करवाते थे, टीच करते थे। तो इनके लिए आज जैसे हम पढ़ते हैं स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इस तरीके की स्टडी नहीं थी। तो चलिए विदाउट डिलेइंग एंड वेस्टिंग आवर टाइम गो टू द मेन टॉपिक। श्योर दे हैड अ टीचर। तो ये जो जवाब है ये किसने दिया है? टॉमी ने दिया है। किसको? मार्जी को, कि श्योर दे हैड अ टीचर। उन देयर सभी स्टूडेंट जो थे उस वक्त उनके पास एक टीचर होता था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। ये आज की तरह का ऐसा टीचर नहीं था जैसे कि अब जो हो रहा है, यानी उनके टाइम की जैसे कि रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल मशीन है, उस तरह का टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, ये एक ह्यूमन बीइंग था, एक आदमी था सच का। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब जो मार्जी है वो सवाल करती है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। देखिए, जो आज हमारे लिए नॉर्मल है वो आप सपोज कीजिए फ्यूचर में वो ये सब चीज़ें ना हो तो आप उनके लिए ये सब चीज़ें अब भी नॉर्मल नहीं होंगी। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब वो उनसे कहता है ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़। वो क्या करता है, यानी जो टीचर है वो लड़के लड़कियों को चीज़ों को समझाता है, बताता है, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता है और उनसे क्वेश्चन पूछता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। अब वो कहती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता है एक रोबोट। यानी कि उसके हिसाब से एक पुराने टाइम में अगर एक टीचर एक आदमी था तो वो इतने स्मार्ट नहीं होते हैं कि उन्हें टीचर बन सकते हो। श्योर ही इज़, बेशक वो हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिता जानते हैं, ऐसे बहुत से टीचर्स हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा। बेचा को देखे समझिए, बेचा क्या है। बेचा जो होता है इनफॉर्मल होता है, कि फॉर्मल में होता है बेट यू, यानी मैं शर्त लगाता हूँ। अब जब इनफॉर्मली जब किसी चीज़ को, किसी स्पीच को, किसी वर्ड को तेज़ी के साथ बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, बेट यू, तो उसे कहा जाता है, यानी आई एम श्योर, पक्का। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा, मैं शर्त लगा सकता हूँ, मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूँ कि वे जानते हैं बहुत ज़्यादा। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्जी जो थी, प्रिपेयर होना, किसी भी चीज़ के लिए तैयार होना, डिस्प्यूट होता है झगड़ा, किसी भी झगड़े के लिए भी तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नो वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो कहती है, मैं शायद एक ऐसे अजनबी इंसान को अपने घर में नहीं चाहूँगी कि वो मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। स्क्रीम्ड विद लाफ्टर मतलब ज़ोर से हंसना, हंसी के साथ चिल्लाया। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। मार्जी, टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। जो टीचर होते हैं वो घरों में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक खास बिल्डिंग होती है, जैसे कि स्कूल की बात कर रहा है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी जो बच्चे हैं वो वहाँ जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और वो फिर सवाल करती है, क्या सभी बच्चे एक जैसी ही चीज़ों को सीखते हैं? श्योर, बेशक। इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सभी एक ही सेम ही एज के हैं तो वो एक जैसी ही चीज़ों को सीखते हैं। देखिए, जब हम आप क्लास में पढ़ते हैं 5th में, 9th में, 10th में, तो सभी की उम्र जो होती है लगभग सेम है। तो वो उसी चीज़ को कह रहा है कि अगर उनकी सबकी उम्र सेम है तो उनके लिए एक ही क्लास को जो है कंडक्ट करवाया जाता है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। अब मार्जी कहती है कि मेरी जो मम्मी है वो कहती हैं कि एक टीचर जो होती है वो प्रत्येक बच्चे को इस तरह से पढ़ाती है, उनके दिमाग के हिसाब से एडजस्ट करती है। यानी कि हर बच्चे की क्वालिटी अलग है, लड़के की क्वालिटी अलग है, उसी हिसाब से एक टीचर भी जो है अपनी टीचिंग स्टाइल को एडजस्ट करती है। एंड दैट ईच की हैज़ टू टॉट डिफरेंटली, और यह कि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम
दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। अब वो कहता है कि ऐसा ही सेम वो नहीं करते थे जैसा अब हम करते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं कि हर बच्चा अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, उसी तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा या उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स। अब वो थोड़ा परेशान हो जाता है, वो कहता है अगर तुम्हें ये अच्छी नहीं लग रही है तो तुम ये बुक को मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। अब मार्गी कहती है सेट क्विकली, वो जल्दी से कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो और भी ज़्यादा अभी पढ़ना चाहती थी इन जो फ़नी स्कूल्स के बारे में, तो इसलिए वो जल्दी से कहती है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वेन मार्जीज मदर कॉल मार्जी स्कूल। उन्होंने अभी अपनी आधी बुक भी कंप्लीट नहीं की थी। वेन जब मार्गी की मम्मा थी उन्होंने उसको कॉल किया, बुलाया, मार्गी स्कूल चलो स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, देखा, नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं। नाउ शेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स कहती है नाउ अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और शायद प्रोबेबली यानी निश्चित तौर पर, यकीनन, वो कहती है शायद ये उसके लिए भी, टॉमी के लिए भी सही टाइम है, यानी उसका भी शायद स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी, तब मार्जी जो है टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब वो कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद, यानी जब उसका स्कूल पूरा हो जाएगा, यानी क्लास पूरी हो जाएगी, तो क्या वो उसके साथ ये बुक दोबारा पढ़ सकती है। मे बी, शायद, ही सेड नॉन चालांटली। नॉन चालांटली मीन्स ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना इंसान पूरे इंटरेस्ट के साथ किसी की बात नहीं सुन रहा होता है और वो बेपरवाही से कहता है ठीक है शायद। ही वॉकड अवे, वो चला जाता है। विस्लिंग यानी कि सीटी बजाता हुआ चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी ओल्ड बुक यानी कि धूल से अटी हुई जो किताब थी, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी जो है बाजू के नीचे को वो दबाकर चला जाता है। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम। अब मार्जी जो है अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब देखिए उसका स्कूल कहाँ है, उसके बेडरूम के बगल में, यानी कि वो सभी बच्चे वहाँ पर नहीं आते हैं, वो सिंगल लड़की है, यानी उसी के घर में उसी के स्कूल को बनाया गया है। यानी एक रूम में मशीनरी रख दी गई है। मशीनरी कैसी, कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं और उससे रिलेटेड जो है जो और भी जो मैकेनिकल थिंग्स हैं, और वहीं पर उसके रोबोटिक टीचर कंप्यूटर पर उसको होमवर्क देंगे, वहीं उसको पढ़ाएंगे। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर, और कंप्यूटर पर जो है उसके जो मैकेनिकल टीचर है यानी रोबोटिक टीचर हैं जो उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो वहाँ पर मौजूद हैं एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। एक्सेप्ट सैटरडे यानी संडे और सैटरडे को छोड़कर रोज़ हमेशा ऐसा ही सेम टाइम पर होता था। वो रोज़ जाती थी पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, कोई अदर स्टूडेंट नहीं है। रोबोटिक देखिए ये सभी इक्विपमेंट्स हैं। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी मम्मी जो कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर। उसकी मम्मी कहती थी कि उनकी जो छोटी बेटी है वो अच्छे से पढ़ेगी समझेगी अगर, इफ़ दे लर्न एट, कि अगर वो एक रेगुलर आवर्स यानी कि रोज़ निश्चित समय पर पढ़ने के लिए बैठती है तो वो अच्छे से पढ़ेगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप यानी स्टार्ट हो गई, चालू हो गई। एंड इट सेड, और इसने कहा टूडेज अर्थमेटिक लेसन, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड। लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि अब जो उसका एडिशन का यानी कि जमा के जो सवाल होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शंस के, वो जो है स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्लीज़ इंसर्ट होता है किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में भेजना, उसको डालना, अपलोड करना। इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, की प्रॉपर स्लॉट पर जो है कल का जो होमवर्क है उसको डाला जाए। मार्केट सो डिड विद द साई, साई होता है कि जब कोई इंसान ठंडी सी आह भरता है, यानी कि बहुत ही बोरिंग नेचर के साथ आह। मार्केट ऐसा ही किया, डिड सो विद द साई, एक आह के साथ उसने ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड, अब वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है कि जब ओल्ड स्कूल होते थे उनके सबके। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज, जब उसके दादाजी भी एक बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, आसपास के पड़ोस के सभी बच्चे वहाँ इकट्ठे होते थे। लाफिंग, हंसते थे, शाउटिंग, चिल्लाते थे। स्कूल के आंगन में, स्कूल यार्ड यानी स्कूल का जो आंगन है, सिटिंग टुगेदर, इकट्ठे बैठते। इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में।
गोइंग होम टुगेदर, इकट्ठे ही घर जाते एट द एंड ऑफ द डे, जब क्यों दिन ख़त्म हो जाता है यानी स्कूल ऑफ हो जाता तो इकट्ठे ही घर जाते। वो उन दिनों में स्कूल के बारे में इमेजिनेशन करती है कि कैसे एक स्कूल की बिल्डिंग थी, सभी बच्चे सुबह को वहाँ इकट्ठे होते, एक साथ क्लासरूम में जाते, अपनी अपनी इकट्ठे पढ़ते, इकट्ठे खेलते, हंसते गए और आखिर में इकट्ठे ही घर आते। द लर्न द सेम थिंग्स, और एक जैसी ही चीज़ों को सीखते, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट, और वो एक ही जैसों की चीज़ों को सीखते, एक दूसरे की मदद करते होमवर्क में, क्योंकि जब एक जैसी चीज़ें होंगी तो एक दूसरे की हेल्प भी इंसान करेगा और उसके बारे में बात करते, डिस्कस करते। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात क्या थी, एंड द टीचर्स, और जो अध्यापक थे वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल जो टीचर है वो, अब प्रेजेंट की बात हो रही है, वो प्रेजेंट सिनेरियो में आ जाती है कि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे वो स्क्रीन पर आ गए थे। फ्लैशिंग यानी वो फ्लैश कर रहे थे, वो चमक रहे थे, कहते हैं लाइट से जलती है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, और वो आगे बताते हैं जब हम फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4 इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्जी जो थी वो सोच रही थी, किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और पुराने दिनों में बच्चे इनसे बहुत प्यार करते होंगे। अब देखिए वो सोचती है कि उसके स्कूल कितना बोरिंग है, आज के जो हमारे टाइम के हैं यानी उसका तो पास्ट हो गया, हमारा प्रेजेंट हो गया, कि एक स्कूल कितने अच्छे थे, बच्चे इससे स्कूल से बहुत प्यार करते होंगे। बट ऐसा नहीं है, हर इंसान अपनी सिचुएशन को बुरा समझता है, दूसरे को अच्छा समझता है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, अब वो सोचती है वो उन्हें कितना मज़ा आता होगा एक साथ रहने में, खेलने में, पढ़ने में। तो ये फ़न था जिसे वो सोचती है कि वो नहीं महसूस कर रही जो पुराने टाइम में उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर में जब स्कूल बिल्डिंग होती थी, टीचर इंसान होते थे और सब इकट्ठे पढ़ते थे, उस फ़न को वो याद करके सोचती है। तो हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके जो राइटर हैं उसको देख लेते हैं, इसाक एसिमोव। इसाक एसिमोव ने इसको लिखा है। तो आज की इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।